सो हेलो एवरीवन, हेयर क्वेश्चन में योर ऑल फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर सीए फाइनल बॉस। सर हम आज क्या करने वाले हैं? हम आज करने वाले हैं इंडेक्स नंबर 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के कौन से क्वेश्चन? एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, राइट। आज कितने क्वेश्चन? मैक्सिमम 5, 7, 8 क्वेश्चन है एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल के। ठीक है, आज करो। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो, क्या कहना चाह रहे हैं? मिस्टर एक्स द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ एबीसी लिमिटेड का को फाइनेंशियल कंट्रोलर है मिस्टर एक्स, ए लिस्टेड एंटिटी है विच प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद इंडियस। उसने इंडियस के अकॉर्डिंग अपना बना दिया। ठीक है, मिस्टर एक्स रिसेंटली प्रोड्यूस द फाइनेंशियल ड्राफ्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 का किसको दिया? एक मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर वाई नाम का पर्सन, उसको दे दिया अप्रूवल के लिए। एक्स ने बनाई एबीसी लिमिटेड की रिपोर्ट, वाई को दे दी अप्रूवल के लिए। ठीक है, वाई जो कि एक अकाउंटेंट नहीं है, उसने रेज की फॉलोइंग क्वेरी एक्स के बिहाव पे। सर बताओ इसके अंदर मेरे को कुछ क्वेरीज हैं, वाई बोल रहे हैं एक्स को। ठीक है, द नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्लांट एंड इक्विपमेंट इज हेल्ड अंडर द कॉस्ट मॉडल। प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने क्या किया सर? कॉस्ट मॉडल में डाल दिया मिस्टर एक्स। मुझे बताइए क्यों किया? हाउएवर property is owner occupied is revalued annually to the fair value। प्रॉपर्टी जो कि क्या किया आपने, ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, उसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे ले गए। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले आते हो उसको, और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर चले जाओगे, कोई बात नहीं। सर आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे, कैरिंग अमाउंट इज हायर देन द ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। मेरी आपसे ये क्वेरीज हैं, प्लीज मुझे बताइए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, थ्योरेटिकल आंसर है। पहली क्वेरी थी कि भाई आपने जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में किया उसको कॉस्ट मॉडल लेके गए। देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अंदर दोनों लेके जा सकते हो आप, कॉस्ट पे भी रिवैल्यूएशन पे भी। ठीक है, आप उसको रिवैल्यूएशन ले जाओ या कॉस्ट पे ले जाओ, बट क्लास बाय क्लास। एक क्लास के अंदर जैसे मशीनरीज उसके पार्ट की क्लास बना दी, उसको या तो कॉस्ट या फिर रिवैल्यूएशन, हमेशा वैसे ही चलेगा वो। क्लास बाय क्लास पे आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हो। पहले का आंसर तो हो गया ये। दूसरा उसका क्वेश्चन था कि भाई जो बिल्डिंग है ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, उसको आप रिवैल्यूएशन मॉडल में लेके जा रहे हो, क्या लेके जा सकते हैं? इंडियस 40 साफ साफ मना करता है कि भाई जो भी ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है उसको इंडियस नंबर 40 के हिसाब से ट्रीट करना है, और उसको आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे नहीं लेके जा सकते। सिर्फ और सिर्फ हमेशा वो कॉस्ट मॉडल पे जाएगा। उसका जो प्रॉफिट आया, आप उसको कभी तो प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जा रहे हो, कभी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेके जा रहे हो। सर अगर पहले उसका लॉस हुआ था कभी जिंदगी में, आज उसका अपवर्ड रिवैल्यूएशन प्लस आ गया, तो पहले उस लॉस को रिकवर करो, प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम बुक करो, अदर जो थोड़ा बहुत पार्ट बच गया उसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर ले जाओ। ठीक है, ये इसके आंसर थे। यही क्वेश्चन 1 के आंसर्स के अंदर लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया यही सेम इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गए? 40 वो तो हमेशा कॉस्ट मॉडल पे जाएगा, राइट। बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आ जाओ। कंपनी एक्स परफॉर्म ए रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल इट्स प्लांट एंड मशीनरी एट द बिगनिंग में किया। एक मशीनरी की 200 की वैल्यू है, डेप्रिसिएशन हो गया 80, कैरिंग अमाउंट होगी 120 रुपये उसकी। ठीक है, 200 माइनस 120, बट आज की फिर वैल्यू होगी 150। कितनी बढ़ गई? 120 150 30 रुपये से बढ़ गई। 30 बटे में 120 गुना में 100, कितने परसेंट बढ़ गई? 30 बटे में 120 25% बढ़ गई। ठीक है, द यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी 10 साल है, स्टेटमेंट मैसेज आते हैं 4 साल के हिसाब से। जनरल एंट्री करके जाओ। क्या करना है भाई, आपकी मशीन बढ़ गई ना 20 रुपये से, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व कर दो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? 25% के हिसाब से आप अपनी 25% के हिसाब से आप अपनी ग्रोस को बढ़ा दो। इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट कितने से? 50 रुपये से। 25% के हिसाब से डेप्रिसिएशन बढ़ा दो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? 80 का 25% 20 रुपये, और बाकी का रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने से? 30। 2 तरीके हैं, ग्रोस पे या फिर नेट पे। आज दूसरे के आंसर पे आओ, और नेट पे तो एक सिंगल एंट्री होगी। ये आ गई आपकी नेट की फिगर। ठीक है, डेप्रिसिएशन कोई मतलब ही नहीं इसके अंदर,
बात ही खत्म आपकी। इसमें ग्रोस पे करके दिखा रहा है, सिर्फ ग्रोस पे कर दिया और नेट पे इसने करके नहीं दिखाया। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं अपने को। हमने क्या करना है, या इसने क्या किया, पहले देखो डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया, प्लांट मशीनरी घटा दी, फिर प्लांट मशीनरी को 30 से बढ़ा दिया टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। दोनों तरीके से कर दिया इसने। क्वेश्चन समझ आया? इजी था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर कितने पे आ गए हम लोग? क्वेश्चन नंबर कितने पे आ गए? 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत एक थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है। करना क्या मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसने तरह की प्रॉपर्टी ए, एक वैकेंट प्लॉट है लैंड ऑन विच कंस्ट्रक्शन होना न्यू हेडक्वार्टर। एक प्रॉपर्टी बी है प्लॉट, ठीक है, ऑपरेट हो रहा है साइट के लिए। सी एक प्लॉट है एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर के लिए। डी है जो डायरेक्ट सेल्स ऑफिस बना रखा है। ई से E10 बना रखा है सेपरेट आउटलेट बिल्डर्स के, ठीक है। इक्विपमेंट एक कंप्यूटर। क्या करें भाई आप ना, इसके अंदर कुछ भी करो, ये सारी की सारी चीजें एक मटेरियल जजमेंट है। सिमिलर नेचर की आइटम क्लास बाय क्लास सेग्रीगेट होंगी, क्लास बाय क्लास सेग्रीगेट होंगी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल आंसर। देखो थर्ड के आंसर में आओ। सर ये जो चीज है ना थर्ड का आंसर, सर ये ना एक मटेरियल जजमेंट है। सिमिलर नेचर की जो चीजें हैं उसको क्लास वाइज अपना सेग्रीगेट करके चलो। सर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ठीक है, तभी बहुत जल्दी बहुत आराम से आपका खत्म हो गया। सर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेंथी है, बट इस हिसाब से थ्योरेटिकल करवा दूंगा आपको कि आपको ये क्वेश्चन पूरा याद हो जाएगा मेरे बच्चों। आज क्वेश्चन नंबर 4। हेवन लिमिटेड हैज परचेज द मशीनरी 2001 में परचेज करी 30 लाख रुपए की, विच रिफ्लेक्ट इन दिस बुक्स 17,50,000। कब? सर 1/4/2006। 30 लाख रुपए की ली, 17,50,000 रुपए होगी कितने सालों में? 2001 से 6, मतलब सर 5 सालों में। सर 5 सालों में 12,50,000 रुपए खत्म हो गए। सर 5 सालों में 2,50,000 हर साल का डेप्रीशिएशन, 2,50,000 हर साल का डेप्रीशिएशन, ठीक है सर। 5 साल लाइफ थी इसकी। सर उसके बाद बच गई ना 17,50,000 रुपए, 17,50,000 बच गई 5 सालों के बाद। अगर आज की डेट में 2,50,000 के हिसाब से मैं चलता रहा, 17,50,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000, 7 साल और चल जाएगी। 7 और 5 दोनों मिला के होगी 12 साल की इसकी लाइफ, ठीक है। पहले 5 साल तक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आज आराम से क्वेश्चन करें, आराम से, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है बट बहुत इजी क्वेश्चन है। आधा तो सोल्व भी हो गया भाई हमारा। सर 30 लाख रुपए की ओपनिंग आई, 2,50,000 डेप्रिसिएशन, 27,50,000। पहला साल गया, दूसरा साल गया, तीसरा साल गया, चौथा साल गया, 5वां साल गया। हुआ क्या? ओपनिंग फिगर डेप्रिसिएशन क्लोजिंग, ओपनिंग फिगर डेप्रिसिएशन क्लोजिंग, ओपनिंग फिगर डेप्रिसिएशन क्लोजिंग, ऐसे करते करते 5 साल बीत गए। 1/4/2006 को 17,50,000 रुपये आपका क्या आ गया? ओपनिंग बैलेंस आ गया। आपने सर 5 साल तक तो क्वेश्चन सोल्व भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। आजो क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे रीड करेंगे। अब क्वेश्चन दोबारा क्या कहना चाह रहे हैं हमें? सर 6 तक हमने क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। फिर 1/4/2006 को क्या हुआ? अपवर्ड रिवॉल्यूशन हो गया 10% के हिसाब से। हैवन लिमिटेड अवेल द ऑप्शन इंडिया सरप्लस, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद 1/4/2008, 6 से 7, 7 से 8, मतलब 2 साल तक तो भाई उसको क्या हुआ 10% के हिसाब से बढ़ा के चलते हैं। अभी पहले 2008 31 मार्च 2008 तक हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अच्छा 2 साल क्वेश्चन और करते हैं, 2 साल का क्वेश्चन और करेंगे। अब हम 17,50,000 10% बढ़ा दिया, 1,75,000 रुपये बढ़ा दिया, ठीक है। 17,50,000 प्लस में 1,75,000, सर 19,25,000 रुपये हो गया। बट इसकी लाइफ कितनी है?
7 साल जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 2,75,000 का डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 16,50,000। फिर अगले साल में ओपनिंग, डेप्रिसिएशन और 13,75,000 रुपये का क्लोजिंग। 1/4/2008 में आ गया क्या आपका ओपनिंग बैलेंस 13,75,000। 1/4/8 में तो फिर से कुछ ना कुछ पंगा हुआ, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और एक एक स्टेप वाइज करेंगे। आजो बच्चों आज 1/4/8 में रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो गया 15% के हिसाब से, डाउनवर्ड हो गया 15% के हिसाब से, ठीक है। और लाइफ मान ली अब इसकी कितनी रहेगी 8 साल और। फिर 10 में तो इन्होंने बेच दिया 9,35,000 रुपये में, ठीक है। 8 साल की लाइफ रहेगी और 15% से डाउनवर्ड हो गया। कब सर 8 के अंदर। सर 15% का डाउनवर्ड 13,75,000 रुपये का, 15% 13,75,000 रुपये का, 15% कितना हो गया 2,06,250 रुपये। सर पिछली बारी अपवर्ड हुआ था, अपवर्ड हुआ कितने से 1,75,000 रुपये से। सर अपवर्ड पहले डेप्रिसिएशन 250 लग रहा था, फिर 275 लगना शुरू हुआ, मतलब 25,000 एक्स्ट्रा लगा। 2 सालों में 50,000 खत्म हो गया। अपवर्ड रिवैल्यूएशन का 50,000 खत्म होने के बाद 1,25,000 तो अभी भी पड़ा है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व उसको जो बढ़ाया था खत्म कर दो, ठीक है। सर 1,25,000 तो यहाँ से चला गया माइनस में 1,25,000। सर 2,06,250 माइनस में 1,25,000, 81,250 का आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस हो गया, ठीक है। 13,75,000 माइनस में 15%, ये दोनों चीजें सेटल्ड कर दी। अब इसकी लाइफ होगी 8 साल डिवाइडेड बाय 8, 1,46,094 रुपीज आपका आ गया डेप्रिसिएशन और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस। फिर ये आपका ओपनिंग हो गया, डेप्रिसिएशन लगाओ। सर 10 के एंड में डेप्रिसिएशन लगा दिया बट 9,35,000 की सेल कर दी। सर सेल कर दी तो सेल करने के बाद आपका क्या हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये फिगर आ गई प्रॉफिट होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। सर बहुत लेंथी क्वेश्चन था, आपने तो 3 से 4 मिनट में ही खत्म कर दिया। इजिली याद होगा आपको क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है। गुड।